तो पूरे उत्तर प्रदेश का नगर निगम, नगर पालिका और नगर निकायों के चुनाव में माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में? ये जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच होगी या चतुष्कोणी होगी? छोटी पार्टियां जो अपना दम भर रही हैं और मायावती जो फिर पुराने तेवर में लौटने की तैयारी में है। अम्बेडकर जयंती के दिन एक बड़ा मजमा उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगाने वाली है। तो माहौल क्या है? मैं थोड़ा कुछ और लोगों के साथ हूँ। आप कहाँ से आए? बरेली से। बरेली। तो बरेली में तो नगर निगम का चुनाव दूसरे किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो तो बीजेपी की वहाँ पर रही है। शायद एक बार भी दूसरी पार्टी का बना नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ टाउन हैं, जिले में, कस्बे, हाँ कस्बे, वहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन वो पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने बेस पर। और ऐसा ही नगर पालिका में है, और वो मतलब ये कि जैसे नवाबगंज है, बहेड़ी है, तो बरेली में तो ये मान के चलो कि वो बीजेपी ही जीते। हाँ, एक बार शायद बने थे तोमर साहब, वो बन गए थे, बाकी बीजेपी बनी है। तो इस बार क्या उम्मीद है? मुझे तो बीजेपी की उम्मीद है। और देखिए साहब, ऐसा है, आप तो पूरा भारत घूम रहे हैं, यूपी एक ऐसी जगह है, यहाँ पर मेरी नज़र में बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ है। बदलाव भी आएगा तो दूसरे प्रदेशों से आए, वो अलग की बात है, यहाँ नहीं होगा। आप किसी पार्टी में हैं? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं गांधी जी की पार्टी में हूँ। मेरे दादा जो थे वो गांधी जी के साथ रहे थे, तो उन्हीं का एक मंत्र मेरे दादा कान में बताए गए थे कि गांधी जी मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देंगे, काम रुकेंगे नहीं तुम्हारे। वैसे वो मंत्र हमको भी आपके कान में बताऊंगा। हमारे दर्शकों को बताओ। नहीं, दर्शक सब जानते हैं, और जितने ये नेता आते हैं ये सब गांव से आते हैं, इन्हें सब पता है कि क्या होता है। लेकिन हम तो वही किसी पार्टी में है नहीं, गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी जी का तो देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, क्या क्या कह रहे हैं सब लोग। महात्मा गांधी जी, हम भी महात्मा कहते हूँ, लेकिन काय को आदमी कुछ भी, लेकिन काम गांधी जी से ही होता है। जब उनका आशीर्वाद होता है, काम हो जाता है। बरेली से यहाँ लखनऊ चाट खाने आए? नहीं, मैं असल में मेरी आदत है। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं पार्टी बनाऊं। मैं अपनी पार्टी बनाना चाहता था। लेकिन अब लोगों को मैं जोड़ लिया हूँ। हर जिले में मैं मुस्लिम समाज पार्टी बनाना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज से हैं? हाँ, मैं मुस्लिम समाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जिलानी। अरे, मुस्लिमों के नेता कम है क्या बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में? देख ही रहे हो, आजम खान उधरी के, ओवैसी साहब एक नए बने हुए हैं। ओवैसी साहब यहाँ कहाँ है? यूपी के, ये यूपी के कहाँ हैं? और ऐसा है ना, आजम खान जो हैं, देखिए है क्या, मैं अंसारी हूँ, पसमादा हूँ। पसमादा। सब तो बीजेपी देख रहे हो कि? सुनिए, सबसे ज्यादा तादाद है हमारी। और जब समाजवादी गवर्नमेंट बनी तो खान साहब का जलवा था, जिसको चाहा बेलन चढ़वा दिया, जिसको चाहा जेल भर भिजवा दिया। तो ये हमें अब वो चीज़ और है, उम्र 62 साल हो गई, तरक्की नहीं कर पाए। मेरे चचा 2 बार 1200 वोटों से विधानसभा का चुनाव हारे, एक मैं भी लड़ा, लेकिन हमारी तकदीर में नहीं था, नहीं जीत पाए। लेकिन सोच जो है, कोई बात नहीं, हार जीत और चुनाव जीतना छोटी चीज है। दिल जीतना बड़ी चीज है। तो आप ये कह रहे थे कि बीजेपी का यूपी में वोट कम नहीं हुआ? नहीं, मेरी नजर में नहीं हुआ है। और इसकी वजह ये है ना, देखिए ऐसा है, असल में मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन था, तो वो बहन जी ने वो काम कर दिए कि मुस्लिम उधर से गया टूट, और यादव साहब के वोट ही नहीं है उनके इतने जो जुड़ के कहीं जीत पाए। अभी आपने देखा कि 95-98% मुस्लिम वोट पड़ गया। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आजादी के बाद अखिलेश यादव को यूपी के मुसलमानों ने जितना वोट दिया, उतना कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन भाई, जहाँ बहुसंख्यक तादाद ज्यादा है, तो यादव और मुस्लिम मिलकर कहाँ जिता देंगे किसी को? भाई, और लोग भी मिले, और मिले नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मौर्य हैं वो बीजेपी के,
और आपके जो भी ज़्यादातर हैं वो सब बीजेपी को ही वोट करते हैं। और ये देखिए एक बात आपको इसकी बता, क्या वजह है? इसकी वजह ये है, असल में सच्चाई में आपको बताऊं, हाँ, सच्चाई बताए। यही तो लखनऊ का मजा है कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग समीकरण। जब ये मुस्लिम नेता सत्ता में आए तो इनका सूट बूट और कुर्ते पैजामे और वो होटल और लोगों पे अत्याचार भी करे इन्होंने। अब आदमी ये सोचता है, मेरे घर में 2 भाई हैं, मैं और एक के घर में 10 भाई, 2 से कब तक दबेगा? अरे नहीं यार, ये तो हमें खूब मतलब ये क्या है, दबदबा दिखा रहे हैं। ये भी मुसलमानों की देन है जो है, हिंदू कम्युनिटी एक ज़्यादातर जुड़ी हुई है। तो आप मानते हैं कि इसमें मुसलमानों की गलती है? हाँ? बिल्कुल गलती है। मुसलमानों की कि नेताओं की? इन्हीं नेताओं की, मुसलमानों की कहाँ? वो तो जनता तो कुछ है ही नहीं। जनता तो अभी मुझे पे लाठी चार्ज हो जाए, मैं जनता कहाँ हूँ? जनता की नज़र पड़ती है आपको? जो नेता होते हैं, और मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं अपने इलाके के नेताओं की बात बता रहा हूँ, जिनकी हैसियत 0 थी वो 100 करोड़ के कहाँ से हो गए? कहाँ से हो गए? तो क्या आप मान रहे हैं कि अभी की जो सरकार है इसमें सब हरिश्चंद्र है? नहीं, वो देखिए, सरकार कोई भी आवे, फंदा सबका एक ही है, अपना घर बनाना। समझ रहे हैं मेरी बात को? और मैं तो चाहता हूँ इन सब की जांचें हों। भाई जैसे मैं हूँ, मैंने सन 86 में मारुति पैदा हुई तो 87 मैंने कार ली थी, 50 किलोमीटर की रेंज में, किसी पर कार नहीं थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बड़े छोटे व्यापार से करी। अरे हाँ, तो इस समय तो माल है? माल नहीं, कर्जे में हूँ मैं 2-4 करोड़ के। तो नहीं बने ने, एक आध बार जीत गए होते, सब पलटा हो गया होता, सब बच जाता। खैर वो अपनी सोच नहीं है। देखिए भाईजान, हमारी सोच ये है, जियो और जीने दो। लेकिन ये जो आज इस सोच वाला है ना, हाँ। तो फिर वो हजरतगंज में ही पानी खाता रह जाता। तो क्या करा जाए? देख रहे हो यहाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैं आया कम से कम 50 फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर लखनऊ में, हाँ। इस हजरतगंज में नगर पार्षद, नगर निगम पार्षद के उम्मीदवार का बोर्ड लगा है, प्रत्याशी का, और फॉर्च्यूनर गाड़ियां है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपने बहुत जमाने से पत्रकारिता करी है, 97 तक विधायकों पे एक जीप नहीं होती थी। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ 2 अपने यहाँ के विधायकों का। आपसे थोड़ी बात हो गई लंबी, हाँ। अब थोड़ा और लोगों से भी हाँ। बात करें। तो आम लोग हैं, आप बताइए भाई साहब। ठीक है सर, हम तो आपका इंटरव्यू देखें। हम तो गाजीपुर से हैं, हमारा नाम मित्रसेन कुमार है, और हम यहाँ आए अपने निजी काम से। और अपना बताइए जो भी सवाल है। क्या हम ये नगर निगम चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल सर बढ़िया है इसका, ठीक है। अभी तो सर हम गाजीपुर का बता सकते हैं, लखनऊ का तो नहीं बता पाएंगे। गाजीपुर का क्या? गाजीपुर में सर बसपा आएगी। हाँ? बसपा आएगी, बहुजन समाज पार्टी आ रही है, समाजवादी आ रहेगी, भाजपा हारेगी वहाँ पे, ये है। कैसी? सर वहाँ से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, कई बार से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका माहौल अच्छा है, चुनाव जीतेंगे वो। लगातार बीजेपी वहाँ से है, लेकिन बीजेपी कुछ काम नहीं किया है। पूरा शहर में जगह जगह कूड़ा है ना। अब गाजीपुर का सांसद बीजेपी का, न एक को विधायक बीजेपी का। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन सरकार तो है ना भारतीय समाज पार्टी की, तो ये है। और वहाँ तो बीएसपी निकालेगी इस बार। चलिए ठीक है, जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।